एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक प्रयुक्त हाइपरलिंक्स का प्रयोग करके अन्य वेब पेजों के साथ में नेविगेशन को जोड़ने के लिए होता है। और इस पे क्या होता है कि जैसे हमने जो सर्वर बनाया है उस पर काम करते रहते हैं, तो ये एक्सटेंसिबल उसके लिए काम आता है। फिर इसके बाद में है, जैसे हमने HTML एक क्रिएट किया है, HTML एक पेज क्रिएट किया है, तो HTML पेज में क्या होता है कि एक होम पेज होता है। होम पेज के अंदर में कई सारे लिंक्स दिए रहे होंगे, जैसे 3 से 4। हमने क्या किया कि किसी मोबाइल के नाम को सर्च किया गूगल के इंजन पे, तो वहाँ पास पे लिंक्स बहुत सारी आती है, कौन सा मोबाइल चूज करना चाहोगे, वीवो का, रेडमी का, ऐसा करके 3-4 मोबाइल का लिंक आपको दिखलाएगा। आप जिसमें सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर में और लिंक होती है कई सारे कि कौन सा मॉडल करना है आपको। वीवो का कई सारे मॉडल्स हैं। फिर उसके बाद में उस मॉडल के अंदर गए तो उस मॉडल में भी होती है कि कोई 2G है, कोई 3G है, किसी में जैसे वीवो 20 है भाई, वीवो 21 है, ऐसा टाइप का बहुत सारा उसमें मॉडल का नाम भी आता है। तो ये क्या होती है, एक होम पेज होती है। इस पेज से सारे पेज ऐसे लिंक होते जाते हैं, इसमें और लिंक होंगे ऐसा 1 2 3 करके। फिर इसके अंदर और कई सारे लिंक्स हो जाती हैं। तो ये सारी कहलाती हैं HTML से जुड़े हुए पेज। फिर इसके बाद में वेब पेज के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं। जैसे स्टैटिक वेब पेज, ये स्टैटिक वेब पेज क्या होती है कि इसको फ्लैट पेज या स्टेशनरी पेज भी कहा जाता है, जो यूजर को उसी रूप में प्राप्त होता है जिस प्रकार उसने स्टोर किया था। और उसके बाद में है डायनामिक वेब पेज। तो डायनामिक वेब पेज क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम करते करते हम क्या करते हैं, बहुत सारी सामग्री किसी पेज को और लिंक करना, तो लिंक विंक करने का काम होता है, उसको डायनामिक पेज कहते हैं। और सिर्फ हमने क्या किया कि किसी एक पेज को लिंक किया है, टेक्स्ट को किया है, और वो जैसा हमने किया बस वो उतना ही दिखाना चाहिए, तो वो कहलाएगा स्टैटिक में। और डायनामिक में क्या होता है कि हमने बहुत सारे और पेजेस उस पर जोड़ के रखे हुए हैं। फिर इसके बाद में है HTML की विशेषताएं। तो HTML की विशेषता सबसे पहली क्या है कि HTML एक फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मार्कअप टेक्स्ट होते हैं। अब ये क्या होती है कि जैसे हमने कोडिंग किया है, तो ये उस चीज की टैग होती है ना, मार्कअप टैग होती है। उसके बाद में आती है मार्कअप टैग। वेब ब्राउजर को यह बताते हैं कि किसी पृष्ठ को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। आप उसको इमेज के फॉर्मेट में करना चाहते हो या लैंग्वेज और टेक्स्ट के फॉर्मेट में करना चाहते हो, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। फिर HTML को जब हम सेव करते रहते हैं तो उस पर एक्सटेंशन लगता है .htm, कुछ इस तरीके से .htm, और एक होता है .html। ठीक है, तो हम फाइल को जिस टाइम पे सेव करते रहेंगे, नोटपैड में जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके बाद में जब हम सेव करते हैं तो फाइल के पीछे में ये दोनों एक्सटेंशन अगर नहीं लगा है तो आपका जो HTML पेज है या वेब पेज बोल सकते हो, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके बाद में है HTML के एलिमेंट या टैग। तो HTML में 2 प्रकार की एलिमेंट्स होती है, जैसे कंटेनर एलिमेंट होती है और एक एम्प्टी एलिमेंट्स होती है। तो कंटेनर क्या होती है, जहाँ जो शुरू में एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। 2 प्रकार का टैग होता है। जैसे हम यहाँ पास पे इसको देख सकते हैं, एक HTML, ये क्या हुआ अपना ओपनिंग टैग हुआ। अब इसी को हम क्लोजिंग टैग कैसे बनाएंगे, इस पे स्लैश लगा के। ठीक है, तो ये जो चीज हुई ये हमारी ओपनिंग टैग कहलाती है और ये वाली क्लोजिंग टैग कहलाती है। इसी प्रकार से हेड है, बॉडी है, फंट है, और पेज ब्रेक है, पैराग्राफ है, बोल्ड है, ये सारी चीजें क्या होती है, कंटेनर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। तो एम्प्टी एलिमेंट कैसा रहेगा, जैसे BR, पेज ब्रेक को जैसे हम क्या करते हैं कि हम कीबोर्ड से जब टाइप करते रहते हैं और कर्सर को नीचे लेके आना है तो हम इंटर बटन दबाते हैं, लेकिन वेब पेज में ऐसा कुछ नहीं होता। वेब पेज में हमें BR टैग का उपयोग करना पड़ता है और एक है HR। तो ये होती है हमारा एम्प्टी एलिमेंट। तो इसकी संरचना देख लेते हैं हम।
तो कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे नोटपैड। अब इस नोटपैड में हम कोडिंग करते हैं। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ साइज को। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम ये शुरू में आपको HTML लिखना है, इसके बाद में 2 लाइन में HTML को क्लोज कर लो। फिर उसके बाद में आती है हेड की बारी, तो हम इसको इस तरीके से जमा के लिखेंगे हेड, और फिर इसी हेड को हम क्लोज कर देते हैं। क्या हो गया? अब इस हेड के अंदर में हमें पेज का टाइटल देना है ना, तो हम इसको इस तरीके से टाइटल देते हैं। टाइटल, टाइटल में जैसे हमने क्या लिखा कि उसका नाम ही हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस टाइटल को भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं इस टैग की सहायता से। अब देखिए इसको सेव करने का तरीका क्या होता है। फाइल में जाके हम इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं जैसे copa.html। ठीक है, ये कुछ इस तरह से तरीके से सेव करोगे, उसके बाद में सेव करते हैं तो ये यहाँ पास पे दिखलाई देगी, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो कहाँ है फाइल? हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखलाते हैं, बस चले जा रहे हैं इसमें। ये तो ये इंटरनेट वाले जो भी आपके क्रोम होगा तो क्रोम में खुलेगा, जैसे मेरे में माइक्रोसॉफ्ट ये है तो इस पे खुलता है। तो इसका कोडिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पास में शो करेगा। देखिए जैसे हमने गवर्नमेंट ITI अंतरगढ़ यहाँ पास पे दिया, देखिए ये ऊपर में दिखला रहा है, जहाँ पास पे आपका हेडिंग है ये चीज यहाँ पास पे दिखलाती है। तो ये है गवर्नमेंट ITI अंतरगढ़ का हेडिंग। अब उसके बाद में आती है बॉडी पार्ट, तो हम हेड के बाद में एक टैग लगा देते हैं बॉडी का। फिर बॉडी में कोडिंग करना होता है, जो भी आप टाइटल का काम क्या काम है, हेडिंग पेज के हेडिंग देने में। फिर उसके बाद में बॉडी का पार्ट जो है, बॉडी के पार्ट में आपका जो भी कोडिंग रहेगा सारी कोडिंग यहीं पास नहीं होगी। फिर उसके बाद में HTML जो है क्लोज हो जाती है। तो हम इसमें बीच में स्पेस दे देते हैं कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पास में हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कोडिंग में जैसे हम इसके बारे में लिख सकते हैं, दिस इज कोपा ट्रेड
फिर इसके बाद में इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस दबा के। इसके बाद में यहाँ पास में आएंगे F5 जैसे रिफ्रेश करते हैं, कुछ गलत लिखा है मैंने। हम दोनों पेज को इस तरीके से खोल के रखते हैं, तब पता चलेगा हमको कि हमने क्या क्या चेंजेस किया है। तो देखिए ये दिस इज कोपर ट्रेड आ गया। जैसे मैंने यहाँ पास में क्या लिखा है, गवर्नमेंट राइट अंतर्गत, तो ये टाइटल में आ गया है। इसके बाद में जो भी बॉडी में कोडिंग पार्ट होगी, जितनी भी हमने कोडिंग किए रहेंगे बॉडी में, तो ये कहाँ पास में रहेगी, ये नीचे में जो ये वर्क पेज है वहाँ पास में। तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉडी में एट्रीब्यूट्स लगेंगे, बीजी कलर इज इक्वल टू, कलर का नेम डाल देते हैं जैसे BL ब्लू, और इसको फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पास में आ गए F5। तो देखिए पेज जो है ब्लू कलर का हो गया। वैसे इस तरीके से आप इसको कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पिंक में है, सेव कीजिए, फिर यहाँ आने के बाद में F5 कीजिए, देखिए पिंक कलर में हो गया। तो ये सारी क्या होती है कि वेब को डिजाइन, वेब पेज जो है आपका, ये वेब पेज कहलाती है। वेब पेज क्या होती है कि किसी सर्वर से जोड़ने के बाद में ये काम करेगा। अभी सर्वर में नहीं जुड़ा, ये ऑफलाइन ही आप क्रिएट कर रहे हो। तो उसके बाद में इसमें जावा स्क्रिप्ट और PHP दोनों को मिला के इसको वेब पेज में डाला जाता है। फिर उसके बाद में जब आप गूगल के सर्च इंजन पे इसको सर्च करते हो तो ये चीजें दिखलाती है। इसको नॉर्मल सा आप क्या कर सकते हो, एक कंप्यूटर पे भी इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये देखिए वेब पेज है। इसके बाद में, हेलो हितेश्वर, कुछ बोला सर? हितेश्वर, जी सर। जी सर। माइक म्यूट कर लो, अगर जी सर। माइक म्यूट कर लो, आवाज आ रही। हाँ ठीक है। तो ये जो है बेसिक HTML टैग है। जैसे HTML का ये हो गया, हेड हो गया, टाइटल, ये और ये चार जो बेसिक HTML टैग कौन सा है आपका, HTML हेड, टाइटल और बॉडी, ये चार बेसिक HTML टैग हैं। उसके बाद में आती है बॉडी में कई सारे हैं। जैसे ये हो गया बॉडी का कि वो कौन से कलर का पेज रहना चाहिए, पिंक कलर में, रेड कलर में दोगे तो रेड कलर में हो जाएगी। इसको सेव कीजिए, F5 प्रेस कीजिए, इस पेज में आके यहाँ पास से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज जो है रेड कलर में हो जाती है। तो रेड कलर थोड़ा सा आंख में दिक्कत करती है, तो इसका हम पिंक कलर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, किसी इमेज को लेके आना है। तो हम बीजी कलर की जगह कॉपी रखे सब लोग ना पास में, तो ये इतना लिख लो कि HTML हेड और ये, और बीजी क्या है, सबसे पहला है बॉडी टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट है बीजी कलर। ठीक है। या फिर बाद में यूट्यूब से भी ये वीडियो देख सकते हो, रहेगी उसमें। अब इसमें क्या आ गया कि हमको इस पेज में फोटो लेके आनी है। जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है जिसपे पिंक कलर है, इस पिंक कलर में हमको बैकग्राउंड को फोटो डालनी है, इमेज को डालनी है। तो हम किस प्रकार से डाल सकते हैं, बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद में इसका बैकग्राउंड इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में यहाँ पास से रहेगी उसका URL। URL से मतलब क्या चीज है, ये चीज, जैसे ये वाली इमेज है हमारी डेस्कटॉप पे, हमें इसको वेब पेज में लेके जाना है। ये वाली इमेज को हम वेब पेज में लेके जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे थर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। थर्ड बटन पे क्लिक करके हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाके ये जो लिखा है लोकेशन सी, इसका
इसको हम कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पास पे पेस्ट, और लास्ट में एक स्लैश डाल के, जो स्लैश डाला है वो डाल के हम यहाँ पास पे ये इसका नाम लिखते हैं Image1। फिर उसके बाद में डॉट, ये देखिए इसका जो फॉर्मेट है JFIF, इसको करके हम बंद कर देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं सेव। फिर सेव करने के बाद में हम आते हैं वेब पेज पे। अब इससे हम कर दें रिफ्रेश, तो देखिए जो है इमेज आ गई। और जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उससे हमने क्या किया, इस इमेज को हमने टैग किया है। तो यहाँ जितने भी आपका इमेज का जो ये है वो साइज है वो छोटा है। इसी इमेज का साइज अगर बड़ा होता तो ये क्या होता कि इतने दूर में आता, या फिर जो इसको रिजोल्यूशन हम बोलते हैं, रिजोल्यूशन जिसकी बात करें, तो ये इमेज की रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो वेब पेज में कितना काम करेगी। अब इसी तरीके से हम इसमें टेक्स्ट है उसका हम कलर जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो सकता है। तो बॉडी में ही जैसे ये है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसका हम कलर नेम लिख देते हैं। जैसे ये जो कलर है हमारा अभी ब्लू कलर में होना चाहिए टेक्स्ट जो है। अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पास में रिफ्रेश, तो देखिए जो कलर है ब्लू कलर में शो होने लग गई। तो टेक्स्ट को भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसमें जितने भी आप टेक्स्ट लिखोगे फिर तो ये कलर होती जाएंगी। अब इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद में यहाँ पास में रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये दिखला रहा है। अब इस बॉडी के टैग के अंदर में हम चाहते हैं कि ये जो है लाइन जो है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पास में इंटर करके लिखा है, लेकिन ये क्या दिखला रहा है, एक ही लाइन में दिखला रहा है। हम इस लाइन को जो है यहाँ पास में इंटर वाला काम नहीं करते, हम शायद कई बार इंटर कर ले, 5 बार 10 बार, तब भी ये क्या होगी, ये एक ही लाइन में दिखलाएगी। जैसे हमने इसको सेव किया, देखिए ये सेव करने के बाद में यहाँ पास से रिफ्रेश करें तब भी ये क्या दिखा रही है, एक ही लाइन में। लेकिन हमको इसको एक इंटर बटन लगाना है, तो हम BR टैग का उपयोग करेंगे। और BR को उपयोग करने के बाद में हम जैसे सेव करते हैं फाइल को, तो देखिए अब ये नीचे आ गया। अब BR जितनी बार आप उपयोग करोगे उतनी बार क्या होगी, आपकी जो ये है वो नीचे आती जाएगी। ये इंटर होता है। तो इस वेब पेज को कुछ इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें और भी कई सारे कोडिंग्स होती हैं। अब हो गया, ये हो गया ना बॉडी का बैकग्राउंड वाला। अब इसके बाद में आता है बॉडी में मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे ये अभी क्या है कि लेफ्ट में है, हम इसको राइट में लेके आना चाहें तो हम इसको इस तरीके से ला सकते हैं, लाइन इज इक्वल टू एंटर। सेव करते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए सेंटर पे आ गया। एलाइन का उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, सेंटर, फिर उसके बाद में जैसे राइट 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 एलिगन में लेके आना, तो राइट एलिगन में ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है कुछ इस तरीके से, तो ये लेफ्ट में है। तो हम इसको सेंटर पे लेके आ सकते हैं। तो हम सेंटर पे अच्छा लग रहा था तो सेंटर पे ले, सेंटर पे आके हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो फंट है, हम इसको फंट को बढ़ाना चाहें तो फंट को बढ़ाने के लिए हम फंट
टैग का उपयोग करेंगे। तो हमें फॉन्ट, फिर उसके बाद में हम फॉन्ट का साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज में नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे हमने दे दिया इसको 15। अब यहाँ पास पे इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि ये जो है कंटेनर टैग है। फॉन्ट को कर दिया क्लोज, उसके बाद में आते हैं F5 करते हैं तो देखिए ये जो है इसका बढ़ गया। यहाँ पास पे ये केस सेंसिटिव होती है, इस तरीके से हम लिखेंगे उस तरीके से यहाँ पास पे दिखलाई देती है। तो ये कुछ इस तरीके से आप वेब पेज को डिजाइन करना सीख पाएंगे। उसके बाद में है इस पे फंड का साइज हो गया। फंड को ये जो फंड है हम चाहते हैं कि इसका जो फंड का है वो चेंज हो जाए, तो हम करेंगे इसमें फंड फेस। तो फंड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार लिखेंगे। तो उसके बाद में साइज, फेस, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। तो फेस में हम डाल देते हैं, जैसे हमको पता नहीं कौन सा फॉर्मेट अच्छा है तो हम फॉर्मेट चुन लेते हैं कोई सा एक, ये वाली फॉर्मेट। फ्रंट में जाएंगे, फ्रंट में जाके यहाँ पास में आप फॉर्मेट देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये वाला, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में फेस में पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद में इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर दें। सेमीकोलन, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के बंद किया। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के बंद करने के बाद में इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ये देखिए इसका फंड भी चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से अभी जितने भी आप इसके बीच में जो भी कुछ लिखेंगे वो फंड चेंज होगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं फंड के बाहर लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने यही टेक्स्ट यहाँ पास में लिखा है बिना फंड टैग का उपयोग किया। ठीक है, यहाँ पास में ये फंड, ये देखिए यहाँ पास में फंड हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है, यहाँ पास पे बंद किया, क्लोज किया है। तो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पास में जैसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए दिख रहा है। अब इसमें हमने क्या किया कि ये साइज दिया है 15, तो ये बड़ा दिखला रहा है, ये छोटा। तो फंड के बाद में हम एक BR टैग का उपयोग कर देते हैं, तो ये इंटर हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद में देखिए ये यहाँ पास में नीचे में आ गया। ठीक है, तो आज की जो क्लास में है इतने का कोडिंग है। कल हम एक न्यू पेज बनाएंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से पेज बनाना सीखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं ना, तो ये वाली पेज दिखलाती है हमको कुछ इस तरीके से। तो हम ये वाला पेज कल बना के देखेंगे कल की क्लास में। तो उसमें जैसे ये गूगल का फंड है, इसको चेंज करना, ये इसका साइज छोटा बड़ा करना, और ये सर्च वाला बॉक्स लेके आना। तो ये सारी चीजें हम कल के कोडिंग में एक एक करके देखते हैं। आज की इस क्लास में किसी को कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो, हेलो। जी सर। आज की इस क्लास में किसी को कोई दिक्कत होगी कहीं पास में? इमेज वाला समझ में है सबको? ये जो बैकग्राउंड में इमेज डालने का है, जैसे हमने यहाँ पास में बैकग्राउंड में इमेज डाला है, ये वाला। अगर समझ में नहीं तो एक बार और देख लो। जैसे ये क्या चीज है, हमारा बैकग्राउंड का इसका लोकेशन है ना। तो जैसे हमने क्या किया, ये वाला इमेज देखते हैं हम। ये वाली जो इमेज है हम इसको डालना चाहेंगे इस वेब पेज में, तो हम क्या करेंगे, इमेज में थर्ड बटन क्लिक करेंगे। थर्ड बटन क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में क्या है, ये लोकेशन उसका हम कॉपी करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पास से हम उसको पेस्ट करेंगे। डिलीट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गई। डेस्कटॉप के बाद में हमको लिखना है इसका नाम इमेज, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पास में स्लैश बटन दबा के भी। अब ये जो इमेजेस फाइल है वो किस प्रकार का फाइल है, तो .png। तो हम इमेजेस के बाद में .png का उपयोग करते हैं। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं।
और सेव करने के बाद में इस वेब पेज को खोल के देखेंगे। देखिए वेब पेज में अभी क्या है, ये वाला इमेज है। हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज बदल गया। तो इस तरीके से आप इमेज को इसमें बदल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे और भी कई सारे इमेजेस लेके आ सकते हैं। जैसे आपके किसी के कंप्यूटर में पिक्चर नहीं होगी तो पिक्चर में जाएंगे तो पिक्चर में यहाँ पास में सेव्ड पिक्चर में दिखलाता है, बहुत सारे पिक्चर्स पहले से सेव रहती है। ठीक है, तो वहां से जाके लेके आ सकते हो। और इसमें कल है बॉडी टैग में सिर्फ अभी बैकग्राउंड हुआ है, अलाइन हुआ है, टेक्स्ट हुआ है, उसका बीजी का कलर हुआ है। ये सारी चीजें आप लिख के रखेंगे। फिर उसके बाद में है कल में है ए लिंक, वी लिंक और मार्जिन सेट करने का है कि वो कितने स्पेस छोड़ के आएगा। मार्जिन कैसे होता है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये इधर से राइट मार्जिन कहलाता है, ऊपर से टॉप और नीचे से बॉटम मार्जिन। तो ये कितने जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे, ये सारी चीजें कल की क्लास में की जाएगी। तो बॉडी टैग के बारे में कल पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी सर।